जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहता हूं। आज हुआ यूं कि हमारे क्लाइंट है हमारे पास आए और उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर, गवर्नमेंट क्यों इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रही है, 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया, उससे अच्छा सभी को एक एक करोड़ रुपए अगर दे देते तो हमारी पॉपुलेशन है सिर्फ 135 करोड़ और सभी को एक एक करोड़ मिलता तो 135 करोड़ में, चलो ज्यादा से ज्यादा 150 करोड़ में सारा सॉल्यूशन हो जाता और रातों रात पूरा इंडिया करोड़पति हो जाता। फिर इसी तरह से कुछ मैसेजेस भी आए थे व्हाट्सएप पर काफी टाइम पहले, और उस व्हाट्सएप मैसेजेस में कुछ इस तरह से कहा गया था कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है उसके ऊपर 3000 करोड़ का खर्चा किया है, उससे अच्छा सभी इंडियन को, जितने भी हमारे पॉपुलेशन है सभी को एक एक करोड़ देते तो भी लोग रातों रात करोड़पति हो जाते। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। तो मैंने उनको रिप्लाई कुछ इस तरह से दिया। मैंने कहा कि सबसे पहले तो आपको जीडीपी क्या है, आपने जीडीपी सुना होगा, तो जीडीपी क्या है वो समझना होगा। तो जीडीपी का मीनिंग मैंने उन्हें कहा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट and it represents the total monetary value of all final goods and services produced and sold on the market within a country during a period of time। मतलब जनरली एक साल के लिए कैलकुलेट होता है जीडीपी, जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसके लिए, और क्वार्टरली भी काउंट होता है कि हर क्वार्टर में कितना कितना जीडीपी बढ़ा, ग्रोथ रेट किस तरह से रहा। तो जीडीपी का मतलब होता है टोटल खर्चा, चाहे वो फाइनल प्रोडक्ट में किया हो या सर्विस में किया हो, उस टोटल अमाउंट को बोलते हैं जीडीपी। एग्जाम्पल मैंने कहा, सपोज करो आपके पास है 10 रुपये और आपने 10 रुपये से सपोज करो बनाना परचेस कर लिया, केला परचेस कर लिया, खा लिया। अब वो केले वाले ने आगे कुछ और परचेस किया, उसके आगे वाले ने और कुछ परचेस किया, उस तरह से ये 10 रुपया पूरे साल में 5000 बार रोटेट हुआ, कहीं ना कहीं घूमा। तो वो 10 रुपये ने 50,000 रुपये की वैल्यू क्रिएट कर दी और 10 रुपये से 50,000 रुपये की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हो गया। अब इससे क्या हुआ, सभी चीजों को परचेस करने की परचेसिंग पावर रही या सर्विस लेने की जो वैल्यू है मनी की वो रही। अब बात करते हैं कि अगर गवर्नमेंट सभी को एक एक करोड़ रुपया दे देती, यानी कि उसे हेलीकॉप्टर मनी का अगर कंसेप्ट देखोगे तो उसमें यही होता है कि सभी को डायरेक्ट पेमेंट दे दो। इवन कई पॉलिटिशियन ने भी इस बार ये कोविड-19 में डिमांड की थी कि सभी लोगों को डायरेक्ट अकाउंट में पैसे देने चाहिए। अब वो क्यों नहीं दिए, उसका रीजन भी यही है। अगर सबको डायरेक्ट पैसे दे दिए जाते, सपोज करो सबको एक एक करोड़ रुपया दे दिया जाता, तो होता क्या, पैसों की जो सप्लाई है वो बहुत बढ़ जाती, लेकिन पैसों की जो डिमांड है वो बहुत कम रह जाती है। एग्जाम्पल समझाता हूं, सपोज करो आपको 1 करोड़ रुपया मिल गया है और उसी तरह सारे लोगों को 1 करोड़ रुपया मिला है। अब आप किराने की दुकान पर गए और आपको चाहिए था तेल का डब्बा। अब किराने वाले के पास तो 1 करोड़ था, उसके घर में 10 लोग थे तो सबके मिला के 10 करोड़ हो गए। उसने कहा कि भाई अब हम 10-15 दिन के लिए आराम कर रहे हैं, हमने दुकान बंद कर दिया। वैसे पूरे इंडिया के सारे किराने वालों ने दुकान बंद करके बैठ गए क्योंकि सभी के पास बहुत सारा पैसा था। अब आपको खाने की चीज चाहिए थी। आपने क्या कहा, भाई ये 2000 रुपए का डब्बा है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूं लेकिन मुझे दो, क्योंकि खाने के बिना तो चलेगा नहीं। लेकिन वो लोग नहीं माने, नहीं हमारे पास भी पैसा, हमें कोई जरूर है नहीं पैसे की, 10 करोड़ है हमारे घर में। तो उससे क्या हुआ, जो हमारे पैसों की वैल्यू जो है वो एकदम से घट गई क्योंकि सप्लाई एकदम से बढ़ गया। एट द सेम टाइम आप जो प्रोडक्ट लेने गए थे उसकी जो सप्लाई थी वो कम हो गई या ऑलमोस्ट बंद हो गई, क्योंकि लोगों को पैसे की जरूरत नहीं थी, लोगों को उस चीज की जरूरत थी। तो उससे क्या हुआ, आपके पैसे की जो वैल्यू है वो डाउन हो गई और वो
उसे कहते हैं इन्फ्लेशन, और वो इन्फ्लेशन बढ़ गया। इसका अगर आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखना हो तो आप जिम्बाब्वे की जो इन्फ्लेशन हुआ था जिम्बाब्वे में, वो देख सकते हो। उसके कई सारे वीडियो भी मार्केट में घूमे थे, व्हाट्सएप पर भी आए थे। आप यूट्यूब सर्च करोगे तो वहां पर भी काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वहां पर सिर्फ एक ब्रेड की स्लाइड लेने के लिए भी लोग थैले में पैसा लेके जाते थे। और इवन जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने तो मिलियंस और ट्रिलियंस में जो प्रिंटेड करेंसी थी वो प्रिंट करवाई थी। इसीलिए यही रीजन है कि डायरेक्ट कभी भी किसी को गवर्नमेंट पैसे नहीं देती है, वो लोन फॉर्म में ही होते हैं, ताकि वो जो पैसा है उसका लोग यूज करें और पैसा जो है वो इकोनॉमी में घूमे और उसका रोटेशन बढ़े और उससे जीडीपी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा नहीं, अगर बढ़ेगा तो भी बहुत माइनर बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।